अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मोहम्मद अहमद हेयर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईसीएस रखने के बाद आप नेक्स्ट कौन कौन सी डिग्रीज अडॉप्ट कर सकते हैं, किन किन फील्ड में जा सकते हैं, या डिग्री अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी डिग्री नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो वो कौन सी स्किल सीख के एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एचसीएस के बाद किन डिग्रीज का पाकिस्तान में स्कोप है, किन डिग्रीज के बाद आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं, और अगर आप डिग्री को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो स्किल्स कौन सी सीख सकते हैं, और क्या डिग्री करना बेहतर है या फिर स्किल सीखना ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आईसीएस करने के बाद हमारे जहन में 2 से 3 फील्ड्स आती हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। मगर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आईसीएस करने के बाद 25 डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, और वो कौन सी फील्ड्स हैं, कौन सी डिग्रीज हैं जिसमें आप जा सकते हैं आईसीएस करने के बाद, वो आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो यहीं पे लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहली डिग्री है, सबसे पहले हमारे पास है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आईसीएस करने के बाद आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड पे है हमारे पास बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको डिफरेंस पता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर हैं, और हार्डवेयर जो आपको फिजिकली नज़र आ रही चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं। जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके अंदर, या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, वो तमाम जो है वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे कंप्यूटर साइंस। फिफ्थ पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिक्स नंबर पे हमारे पास है बीएस डेटा साइंस। सेवन्थ नंबर पे हमारे पास है बीएस टेलीकॉम इंजीनियरिंग। एट्थ नंबर पे है बीएस स्पेस साइंसेज। नाइन्थ नंबर पे है बीएस कंप्यूटेशनल फिजिक्स। टेंथ नंबर पे हमारे पास है बीएस आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बीएस रोबोटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है बीएस नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बीएस एनिमेशन एंड वीएफएक्स। और नेक्स्ट हमारे पास बीएस मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बीएस क्रिमिनोलॉजी। और नेक्स्ट हमारे पास है बीएस वेब डिज़ाइनिंग। ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो कि कंप्यूटर के रेलिवेंट है, यानी जो आप पढ़ के आए हैं पीछे आईसीएस करके हैं उसके रेलिवेंट है। अब इनसे हट के कुछ फील्ड्स दो चार वो भी हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जैसे कि सीए हो गया, चार्टर अकाउंटेंट। बीबी आप कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो ये फील्ड्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब ये टोटल 25 के करीब डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि आप आईसीएस करने के बाद आप इन फील्ड में जा सकते हैं। और अब इन फील्ड्स की अगर बात करें तो इनमें जो टॉप फील्ड्स हैं अर्निंग के लिहाज से या स्कोप के लिहाज से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि फ़ॉरेन भी, तो उसमें हमारे पास आ जाती है बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बीएस कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और अगर बीएस कंप्यूटर साइंस का करने का आपको ये फ़ायदा होगा, बीएस कंप्यूटर साइंस के करने के बाद अगर आप नेक्स्ट हायर स्टडी के लिए आप सॉफ्टवेयर वाली साइड पे या किसी और साइड पे भी निकलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यानी आपके पास वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्किल पे वर्क करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, तो आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी डिग्री है और पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर नेक्स्ट बीएस आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आजकल ये दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बीएस आईटी एक बहुत अच्छी फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है बहुत ही ज़्यादा इन है। हालांकि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लाजमी इन्वॉल्व हो रही है। तो जिस तरह के अभी उसकी आपने पिछले दिन देखा होगा, चैट जीपीटी की उसकी एग्जाम्पल है। चैट जीपीटी पे आप कुछ भी सर्च करें तो आपको विद इन अ फ्यू सेकंड जो है वो उसका आपको तमाम जो हिस्ट्री आपकी निकल के आती है, यानी आपने अपना क्वेश्चन लिखना होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो चैट जीपीटी आपके पास एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके अलावा रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी डिग्री है स्कोप के लिहाज से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि फ़ॉरेन भी। फॉरेन स्कॉलरशिप्स की आप बात करें तो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके बाहर के भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो तब की ये फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, और पाकिस्तान में आप इन फील्ड्स के थ्रू ना सिर्फ फिजिकली बल्कि आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इनमें बहुत सी स्किल्स आपको सीखने को मिलती हैं। इसके बाद है बीएस डेटा साइंस। ये भी स्कोप के लिहाज से बहुत ही अच्छी फील्ड है। और हमारे पास बीएस हार्डवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, एक तो सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के जिस तरह सॉफ्टवेयर को सीखना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का एक स्कोप है, इस तरह ही हार्डवेयर इंजीनियरिंग का भी पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा स्कोप है। फिर बीएस क्रिमिनोलॉजी, ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें आप फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप
इस साइड पे भी जा सकते हैं। फिर BS फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, जिनको फिल्म्स मूवीज़ वगैरह में जाने का शौक़ है, तो आप इस डिग्री को अडॉप्ट कर सकते हैं। BS आप देखेंगे कि जो भी फिल्म जो हमें दिखाई जाती है, कोई ड्रामा दिखाया जाता है, तो उसके पीछे जो मेजर एक रोल होता है, वीडियो एडिटर है या फिर डायरेक्शन जो दे रहा है, जो सब कुछ उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, उसका मेजर रोल होता है। जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उतनी ही वो चीज़ अट्रैक्टिव आपको लगती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अलावा एक फील्ड और है जो है BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है। तो ये तमाम जो आपके साथ मैंने फील्ड डिस्कस की हैं, 25 टोटल फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। उनके अलावा जो अभी मैंने आपको कुछ मखसूस बताई हैं जिनका पाकिस्तान में और फ़ॉरेन में बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप इनमें से कोई अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी नो डाउट के बहुत अच्छी डिग्रीज़ हैं, और आप अगर आप में आपका उनमें इंटरेस्ट है तो आप उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत जो है वो इंसान के हाल में, आपने मेहनत करनी है, अजर अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है आपको। तो अब ये होगी तमाम डिग्रीज़। अब नेक्स्ट मैं अगर स्किल पे बात करूँ कि अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट नहीं स्टडी करना चाहता, कई लोगों, क्योंकि इस फील्ड में जब आप जाते हैं ICS की फील्ड में, तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड डेवलप हो जाता है कि हमने कोई आगे स्किल सीखनी है, या फिर अक्सर आप यूट्यूब पे कई वीडियोज़ भी देखते हैं तो वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप डिग्री को छोड़ें और स्किल सीखें और उससे अर्न करें। तो मैं स्किल्स भी आपको बताऊंगा कि आप ICS करने के बाद कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो सीख सकते हैं, और फिर एंड पे मैं डिस्कशन करूंगा इस बात पे कि डिग्री करनी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्किल सीखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स की बात करें तो हमारे पास 15 के करीब जो स्किल्स हैं वो जो आप सीख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग बेसिकली होता है कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो उस स्किल को आपने, या फिर आपके पास कोई हुनर है तो उसको आपने बेचना किस तरह है, इसमें आप मार्केट प्लेस जो है उनके बारे में जानते हैं। इस तरह फाइवर, अपवर्क वगैरह हो गया, बाकी चीज़ें, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग है, और नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल लिटरेसी है। फिफ्थ में हमारे पास है ऑटो कैड, सिक्स में हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एट्थ हमारे पास SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नेक्स्ट हमारे पास है वर्डप्रेस, 10th हमारे पास नंबर पे है एफिलिएट मार्केटिंग, नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो एडिटिंग, और नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल असिस्टेंट या फिर अमेज़ॉन की स्किल आप सीख सकते हैं। तो ये स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं। अब इन स्किल्स के अंदर बहुत सी इंस्टेंट स्किल्स भी आ जाती हैं। जिस तरह अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग की बात करूँ, या फिर क्या लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत चीज़ें आती हैं। इसमें पोस्टर डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, ठीक है। तो वो सारी क्या है, वो इंस्टेंट स्किल्स हैं। जिस इंस्टेंट स्किल्स मीन्स के जिस तरह के आप कह लें कि अगर एक कोई इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन जो है वो एक स्किल है उसके पास। अगर अब सपोज उस इलेक्ट्रीशियन में कोई है जो कि AC का काम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, तो वो उसकी एक इंस्टेंट स्किल हो जाएगी, ठीक है। कुछ है जो वायरिंग का काम अच्छे से करते हैं, वो तो वो उसकी इंस्टेंट स्किल है। यानी कि स्किल्स के अंदर बहुत सी सब स्किल्स या कह लें वो आ जाती हैं। तो ये जो आपके पास मैंने मेजर स्किल्स आपके साथ डिस्कस की हैं, इनको सीखने के इसके अंदर बहुत सी इंस्टेंट या सब स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी स्किल सीखें, मगर अगर आप एक जो स्किल है वो सीखते हैं पूरी, तो वो सीख के आप अपना एक अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत से कोर्सेज हैं दूसरे, क्रिप्टो करेंसी भी इसमें आ जाती है, ऑनलाइन स्किल्स में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है, तो वो भी जो स्किल्स हैं वो भी इनमें आप शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिग्री करना बेहतर है या फिर स्किल्स सीखना ज़्यादा बेहतर है, यानी डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डिग्री लाजमी करें। क्यों करें? क्योंकि डिग्री, अब सपोज़ कोई डिग्री करते हैं आप, BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, ठीक है। अब BS कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसमें आप बहुत से जो सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह वर्ड, एक्सेल, इनपेज और बाकी बहुत सी चीज़ें जो कंप्यूटर के बारे में हैं, यानी कि जो आपने इन स्किल्स में जो चीज़ें सीखनी है, डिग्री करके आप इन स्किल्स में से बहुत सी स्किल्स उस डिग्री के अंदर भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि हमारे कह लेंगे पाकिस्तान में कह लो कि थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल इतनी चीज़ें नहीं हैं। मगर क्या होगा कि आप अगर डिग्री करेंगे तो वहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि बहुत से टीचर्स हैं जो पढ़ाने के लिए आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फिर आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो भी आप ही की फील्ड के होते हैं। तो वहाँ पे आपका जो इंटरेक्शन है मुख्तलिफ लोगों के साथ होता है, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों का आपको पता चलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्ड होता ही है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होने के बाद आपके पास आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ का, बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। आप अगर स्किल सीखने में लग जाएंगे कोई, तो क्या होगा कि मतलब आप वो स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, आप बाकी जो चीज़ें हो रही हैं अपडेट, बाकी चीज़ों का आपको नहीं पता। डिग्री से आपका जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो बढ़ेगा। बहुत से टीचर्स आपको मिलेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे वो आपके माइंड सेट के होंगे, ठीक है, जिनकी फील्ड जो है वो आपसे मिलती जुलती है, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो आपके पास एक आपका जो सर्कल है वो ब्रॉड हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो डिग्री लाजमी साथ में करें, ताकि जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको जो एक्सपोजर है वो बढ़े, आपकी फील्ड के लोगों के साथ आपका एक्सपोजर बढ़े और आप जान सकें और भी चीज़ों के बारे में, और फिर उसको ताकि कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करने में आपको आसानी हो। तो डिग्री लाजमी करें, साथ में अगर स्किल सीखना चाहते हैं तो स्किल साथ में सीखें, क्योंकि अब ये नहीं कि मतलब अगर आपने आज स्किल सीखनी शुरू की है तो आप एक हफ्ते के बाद अर्निंग शुरू कर देंगे। कोई भी जो स्किल है उसको उस पे आपको कम से कम 1 साल तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप डिग्री कर रहे हैं साथ, तो डिग्री लाजमी करें। डिग्री के साथ अगर आप थोड़ी बहुत अपनी जो किसी भी स्किल पे वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत दिन में 1 घंटा उस स्किल को दें, उसको सीखें, ठीक है। साथ में आप डिग्री करें अपनी, और डिग्री से आपको एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा, आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ बढ़ेगी, आपको डिफरेंट मेंटोर्स मिलेंगे, डिफरेंट टीचर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी, अपनी जो आपकी गैदरिंग है, कंपनी है, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आपको इंटरेक्शन बढ़ेगी, और ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा। तो डिग्री लाजमी करें, डिग्री को किसी भी सूरत स्किप ना करें। हाँ, और साथ में स्किल पे वर्क करें, स्किल सीखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, साथ में 1 घंटा या डेली का 1 डेढ़ घंटा स्किल पे भी दें, ताकि आप जब आप डिग्री करके निकलें तो आपके पास स्किल भी हो, और जब डिग्री करके आप निकलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बिल्ड हो चुका होगा, और आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल चुका होगा, ठीक है, क्योंकि आप उस फील्ड में गए हैं, उस फील्ड के रेलिवेंट बहुत सी चीज़ें आप जान चुके होंगे। बाकी इन स्किल्स पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप अगर फ्री में स्किल्स सीखना चाहते हैं तो वो किस तरह सीखते हैं। पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है डीजी स्किल्स, उस पर एक मेरी वीडियो पड़ी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फ्री में ये जो स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो डिग्रीज़ हैं, इनके स्कोप पे मैं हर डिग्री के स्कोप पे अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कुछ पे मैंने बनाई है जिसमें मैंने जो मेडिकल के जो फील्ड्स हैं इनको कवर किया है, तो इंशाल्लाह इन फील्ड्स को भी मैं कवर करूंगा, जिसमें जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के बाद आप क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के करने के बाद, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्योंकि बीएस कंप्यूटर साइंस करवा रही हैं, कितना इसका फीस स्ट्रक्चर है, कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट इसके क्लोजिंग मेरिट्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हर एक जो डिग्री है उस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप कमेंट में भी रिकमेंड कर सकते हैं कि सबसे पहले किस जो डिग्री है इस पर वीडियो बनाई जाए। बाकी इस वीडियो को बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि इस फील्ड में हैं, जो कि आईसीएस कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस फील्ड का, इन अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल सके, और वो भी इनको अवेल कर सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।